हेलो, वेलकम आप सभी का। आइए आज हम लोग पर्यावरण के टॉपिक पे बात करेंगे। पर्यावरण पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस से नेबरहुड भी कह सकते हैं। फिर अगला है, ये गलत है, इसे नहीं पढ़ना है, इसे कट कर दीजिए आप लोग। अगला देखिए, पर्यावरण पर्यावरण क्या होता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। पर्यावरण में जैसे होता है कि कोई जीवित प्राणी जो है, उसके चारों ओर जो भी लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। यह जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में होता है मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई जो रचनाएं होती हैं, वो मानवीय पर्यावरण में शामिल होती हैं। और अगला है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो ये पृथ्वी पे चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ है, वो किस वजह से टिका हुआ है, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल टिका हुआ है पृथ्वी पे। इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडल की जो पृथ्वी से ऊपर जो पहली परत होती है, उस परत को क्षोभमंडल नाम से जाना जाता है, क्षोभमंडल है। उसके ऊपर सेकेंड परत जो होती है समतापमंडल, समतापमंडल समतापमंडल होती है। और थर्ड परत मध्यमंडल, फोर्थ आयनमंडल, और लास्ट में जो सबसे ऊपरी परत होती है वो बहिर्मंडल होती है, बहिर्मंडल। फिर इसके बाद हम लोग जलमंडल के बारे में बात करते हैं। तो जलमंडल क्या होता है। जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल का जितना क्षेत्र होता है, जितने क्षेत्र में जल घिरा हुआ, जितने क्षेत्र को जल घिरा हुआ रखता है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत, जैसे जल के जितने भी स्रोत हैं, नदी हुआ, झील हुआ, समुद्र हुआ, महासागर हुआ आदि, जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, इसे ही हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल ये वाटर साइकिल पे चलता है। ये जलमंडल का फिगर है, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। फिर अगला है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर, जितने भी पादप हैं, पेड़ पौधा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सभी जीव जंतु मिलकर जैवमंडल, जैवमंडल को हम सजीव संसार भी कह सकते हैं, जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जलमंडल का मतलब आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए कि जलमंडल वह होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम जलमंडल कह सकते हैं। फिर ये है आपका जलमंडल का फिगर, देख लीजिए। जलमंडल में ये रहा आपका स्थलमंडल, ये रहा आपका जलमंडल, और ये है वायुमंडल। ये तीनों मिलाकर जैवमंडल, सॉरी हमने गलती से ऊपर जलमंडल बोल दिया, जबकि ये तीनों मिला के जैवमंडल होता है, इसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक, जैवमंडल।
अब ये पारितंत्र के बारे में बात करते हैं। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। जहाँ सभी जीव जंतु जहाँ निवास करते हैं वहाँ के प्रकृति और पर्यावरण से जो भौतिक एवं रासायनिक कारक से जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उसे पारितंत्र कहा जाता है। यह सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जो भी जीव जंतु जीवधारी होते हैं जिस पर्यावरण पर आश्रित होते हैं वहीं उनके पर्यावरण और उस जीव जंतु के आपसी संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। उसी से पारितंत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करें, पृथ्वी के परत के बारे में। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल के बारे में बात करते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और पर्यावरण जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो एक बार इसे आप लोग देखिए, समझिए और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जो भी गलती हो उसे बताइएगा। धन्यवाद।